जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, तब एक असीम शक्ति थी विद्यमान, निराकार परम ब्रह्म। उसी अनंत चेतना से जुड़ने का मार्ग है प्रार्थना। जो हमें ले जाती है अहंकार से विनम्रता की ओर, अशुद्धि से मन की शुद्धि की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और भटकते विचारों से शांति की ओर। छत्तीसगढ़ 360 की सीरीज में आज की प्रार्थना समर्पित है महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी को, जिन्होंने शुद्धाद्वैत वेदांत का दर्शन दिया। एक पवित्र भूमि जहां हर कण में है कृष्ण भक्ति की मिठास। ये वही पावन धरती जहां अद्वैत के बीज अंकुरित हुए, जिसे देश और विदेश का पूरा वैष्णव और गुजराती समाज करता है श्रद्धा से नमन। यहाँ हर पत्थर, हर वृक्ष और हर नदी है ईश्वर की छवि का प्रतीक। यहाँ हर मन कहता है कुछ भी इस सृष्टि में ईश्वर से अलग नहीं। ये है जगत गुरु कृष्ण भक्त श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की जन्मस्थली चंपारण। भारत के हृदय में बसा एक हरा भरा राज्य छत्तीसगढ़। यहाँ की राजधानी रायपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर बसा है एक छोटा सा गांव चंपारण। भक्ति और दिव्यता का धाम चंपारण, जो पावन भूमि है, जहाँ जन्मे थे भक्ति आंदोलन के महान आचार्य श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी।
जगत गुरु कहलाने वाले श्री वल्लभाचार्य जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। जिन्होंने भारतीय भक्ति परंपरा को शुद्धाद्वैत वेदांत का दर्शन दिया। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो कहती है संपूर्ण जगत, आत्मा और परमात्मा सब एक ही है। देश विदेश से आए भक्त चंपारण को केवल मंदिर नहीं बल्कि आस्था और भक्ति की सजीव भूमि मानते हैं। खासकर कृष्ण अनुयायियों, वैष्णव और गुजराती समाज के लिए चंपारण किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं। कहा जाता है प्राचीन समय में ये क्षेत्र चंपा के फूलों से महकता था। इसी कारण इसका नाम चंपाझर, जो आगे चलकर चंपारण्य और फिर चंपारण कहलाया। चंपारण का जो सुना हुआ है इतिहास ऐसा है कि यहाँ पहले चंपा के वृक्ष बहुत थे। चंपा के वृक्ष का घना जंगल था, तो उसके वजह से इसका नाम चंपा अरण्य, चंपारण पड़ा। श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी अपने भारतवर्ष के मुख्य 4 आचार्यों में से एक है। श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी ने कृष्ण सेवा का महत्व और कृष्ण सेवा का प्रचार प्रसार किया है। हरियाली से घिरा छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी से पोषित और शुद्धाद्वैत वेदांत की शांति से भरा चंपारण आज भी अपनी आध्यात्मिक सुगंध के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए यहाँ बहती महानदी चंपारण की यमुना है, जहाँ श्रद्धालु मानते हैं कि निर्मल मन से मांगी हर मनोकामना पूरी होती है। श्री वल्लभाधीश की जय। हम लोग राजकोट से यहाँ महाप्रभु जी का जन्म स्थल है और उसका दर्शन करने के लिए आए थे। यह यमुना नदी है और उसके सामने यमुना माता जी का मंदिर है। हमको बहुत अच्छा लगा है। चंपारण में घूमने का बहुत स्थल है। उसके सब दर्शन करके लिए व्रज परिक्रमा करके लिए आए थे। वल्लभाचार्य का जन्म स्थल है, उसका जाली जी का बैठक भी है, 6ठी बैठक है उसमें। मैं BM सोनी एडवोकेट, गुजरात हाईकोर्ट। हम लोग सब परसों अहमदाबाद से निकले थे, कल शाम को रायपुर आए। चंपारण धाम में जो आया है, वल्लभाधीश के धाम में, तो बहुत अच्छा लगा। ये चंपारण की बैठक में बहुत सुकून शांति मिला। छत्तीसगढ़ सरकार के मैं निवेदन करता हूँ, आप इतनी केयर रखते हो, दर्शनार्थी की केयर रखते हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई एम नेवर फॉरगॉट इन माई एक्सपीरियंस टू शेयर इन द इंडियन पीपल, बट आई एम वेरी सेटिस्फैक्शन and very happy to give the statement of the छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। हम ऐसे सोच रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ये चंपारण के अंदर हम साल में 4 बार आएंगे, ये गारंटी देता हूँ। जी, मेरा नाम वासंती बेन है। मैं गुजरात से आई हूँ। ये चंपारण धाम है, यहाँ गोसाई जी महाराज का प्राकट्य स्थान है और इसके हमें वैष्णव को बहुत श्रद्धा है। और हम यहाँ जारी जी भरते हैं, ठाकुर जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं। ये धाम ऐसा है कि यहाँ आने से हमका श्रद्धा भक्ति बढ़ती है और हमारी जो इच्छा है वो प्रभु पूरी करते हैं। हम तो प्रभु के पास मांगते हैं कि बस तुम्हारी भक्ति दो और हमें शक्ति दो। ठीक है, जय श्री कृष्ण, जय भगवान। मेरे माथे का श्रृंगार श्री वल्लभ के चरणारविंद, मेरे को माथे का श्रृंगार श्री वल्लभ के चरणारविंद, वल्लभ के चरणारविंद, विठल के चरणारविंद, देखो वारंवार श्री वल्लभ के चरणारविंद,
देखो वारंवार श्री वल्लभ के चरणारविंद, वल्लभ के चरणारविंद, श्री वल्लभ के चरणारविंद। चंपारण में श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की स्मृति में 2 मुख्य मंदिर हैं, प्रकट बैठक जी और छठी बैठक। प्रकट बैठक जी वह स्थान है जहां महाप्रभु का जन्म हुआ। सन 1479 का ये वो समय था जब भारत संकट के दौर से गुजर रहा था। चारों ओर धार्मिक और राजनीतिक अस्थिरता थी। मुसलमान आक्रांताओं के हमले लगातार बढ़ रहे थे। लोग अपने धर्म, अपने मंदिर और अपनी आस्था को बचाने के लिए पलायन करने पर मजबूर थे। ऐसे समय में श्री वल्लभाचार्य जी के पिता लक्ष्मण भट्ट जी अपनी गर्भवती पत्नी इल्लमा गारू जी के साथ वाराणसी से आ रहे थे। रास्ते में इल्लमा गारू जी ने एक बालक को जन्म दिया, लेकिन वह जीवित नहीं लग रहा था। दोनों का हृदय टूट गया और असहाय होकर उन्होंने उस नवजात को एक पेड़ के नीचे कपड़े में लपेटकर छोड़ दिया। रात में उनके सपने में भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर कहा, मैं स्वयं उस बालक के रूप में अवतरित हुआ हूं। सुबह होते ही माता पिता वहां पहुंचे तो देखा कि वह बालक एक दिव्य अग्निवृत्त में सुरक्षित लेटा है। इल्लमा गारू जी ने उस दिव्य बालक को अपनी गोद में उठा लिया और नाम दिया श्री वल्लभ, जिसका अर्थ है जो भगवान श्री कृष्ण का प्रिय है। जय श्री कृष्णा। तीर्थ क्षेत्र श्री चंपारण्य धाम श्री महाप्रभु जी की प्रागट्य भूमि है, जन्मस्थली है। श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी का प्रागट्य हिंदू वर्ष में 1535 विक्रम संवत 1535 में चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को यहाँ हुआ है। श्री वल्लभाचार्य जी ने मात्र 11 वर्ष की आयु में भारत परिक्रमा की शुरुआत की। जिसमें वे नंगे पैर यात्रा करते और भागवत का पाठ करते। उनके ज्ञान, तेज और करुणा से प्रेरित होकर हजारों लोग उनके अनुयायी बनते गए। काशी जाकर उन्होंने कम उम्र में ही वेद और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। उनकी अद्भुत प्रतिभा को देखकर लोग उन्हें बाल सरस्वती वाक्पति कहते। उन्होंने शास्त्रार्थ में काशी के अनेक विद्वानों को पराजित किया और वे जगत गुरु कहलाए। श्री वल्लभाचार्य जी ने जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत का कथन और प्रवचन दिए, वे स्थान आज भी श्री महाप्रभु जी की बैठक कहलाते हैं। भारत में ऐसे कुल 84 प्रमुख बैठकें हैं, जिनमें चंपारण, वाराणसी, मथुरा, गोकुल और द्वारका जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल शामिल हैं। श्री वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैत दर्शन की स्थापना की और भगवान कृष्ण की भक्ति पर आधारित पुष्टि मार्ग संप्रदाय की शुरुआत की। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने समझाया, जैसे पानी और उसमें उठती लहरें दिखती तो अलग हैं, लेकिन असल में सब पानी ही है, वैसे ही हम सभी आत्माएं, ये संसार और ईश्वर, हम भले ही अलग अलग दिखें, लेकिन हम सब
उसी एक ब्रह्म का रूप हैं। चंपारण में छठी बैठक का एक और मंदिर है। छठी बैठक इसलिए क्योंकि यहाँ महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के जन्म के पश्चात छठी का आयोजन किया गया था। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। मंदिर में प्रवेश करते ही मन आस्था से भर जाता है। यहाँ चांदी से बने सुंदर नक्काशीदार दरवाजे हैं और गर्भगृह सोने चांदी से सजा है। मंदिर की दीवारों पर महाप्रभु वल्लभाचार्य के जन्म की कहानियां उकेरी गई हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को जीवन जीने और ईश्वर से जुड़ने के लिए कई सूत्र भी दिए। ये सूत्र पुष्टि मार्ग के आधार स्तंभ हैं। ये भक्ति मार्ग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर आधारित है। सुखं सयाना निलये निजके नामानि विष्णो प्रवदन्ते मत्स्या ते निश्चितं तन्मयं व्रजन्ते गोविन्द दामोदर माधवेति जीवे स्वामृतये तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति कृष्ण कन्हैया लाल की द्वारिका राजा आज के आनंद आज एकादशी का दिन है, उसका जन्मस्थल है, तो हमारे लिए अच्छा है कि हम सब ये लोगों महाप्रभु जी को हम याद करें कि सब आचार्य, 4 आचार्य हो गए। इनमें शंकराचार्य, रामानुजाचार्य हो गया, मध्वाचार्य हो गया और वल्लभाचार्य, सब आचार्य है, लेकिन ये महाप्रभु वल्लभाचार्य है। श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी की पूरे इंडिया में टोटल 84 बैठक जी है, जो हम लोग में बोलते हैं बैठक जी है, जहाँ श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी ने भागवत कथा, राम कथा, वो सब का पारायण किया है। चंपारण्य जो छत्तीसगढ़ की पावन भूमि में, इसका महत्व अधिक इसलिए है क्योंकि यह उनकी प्राकट्य स्थली भी है, उनकी जन्मभूमि भी है। तो उसी वजह से पुष्टि मार्ग, हमारे मार्ग के पुष्टि मार्ग में चंपारण्य धाम का महत्व ज़्यादा है और वैष्णव धर्म में भी चंपारण्य धाम का महत्व बहुत ज़्यादा है। और छत्तीसगढ़ राज्य में भी इस पावन भूमि का महत्व ज़्यादा है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ राज्य भी बहुत ही पवित्र भूमि है और महाप्रभु जी की प्रागट्य स्थान होने की वजह से भी बहुत ही इसका विशेष महत्व हो जाता है। चंपारण मंदिर परिसर में ही है श्री महाप्रभु संग्रहालय। यहाँ श्री वल्लभाचार्य जी के जीवन की झलक, उनके जन्म, बाल्यकाल और उनके उपदेशों की कहानियाँ, उनकी रचनाएं हैं। उन्होंने कई ग्रंथ लिखे और सूरदास, कृष्णदास जैसे भक्त कवियों को प्रेरित किया। इसके साथ ही अद्वैत से जुड़ी हिंदी एवं गुजराती भाषा में विभिन्न पुस्तकें भी यहाँ उपलब्ध हैं। श्री वल्लभाचार्य जी ने कई श्लोक और दोहे लिखे।
उनकी रचनाओं में कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति और अद्वैत दर्शन का सुंदर मिश्रण मिलता है। इसका अर्थ है आपके होठ मधुर हैं, आपका मुख मधुर है, आपकी आंखें मधुर हैं, आपकी मुस्कान मधुर है, आपका हृदय मधुर है, आपकी चाल मधुर है। मधुरता के ईश श्री कृष्ण, आपका सब कुछ मधुर है। उनके द्वारा रचित मधुर राष्ट्रक्रम की ये पंक्तियाँ केवल भक्ति गीत नहीं, बल्कि श्री कृष्ण भक्त वल्लभाचार्य जी के हृदय से निकला प्रेम का सागर है, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सभी गुणों, क्रियाकलापों और रूपों का मधुरता से वर्णन किया है। श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी के अनुयायी देश विदेश में बसे हुए हैं और यहाँ अपने जीवन काल में एक बार तो महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी के झारी चंस्पर्श पूजा अर्चना के लिए चंपारण्य धाम पधारते हैं। यहाँ दोनों समय प्रसाद की भी व्यवस्था है और रहने की भी बहुत ही सुखदायक सुविधा यहाँ है। 1531 में 52 वर्ष की आयु में वल्लभाचार्य जी ने काशी के हनुमान घाट पर गंगा में जल समाधि ली। उनके जीवन की गूढ़ भक्ति, प्रेम और ज्ञान की ज्योति आज भी समय की परतों को पार करते हुए हर भक्त के हृदय में जीवित है। चंपारण का ये पावन धाम केवल गुजराती या वैष्णव समाज की नहीं, बल्कि हर धर्म, हर संप्रदाय और हर उस श्रद्धालु के लिए है जो यहाँ आकर भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करना चाहता है और भक्ति की लौ को प्रज्वलित कर देती है। पुष्टि मार्ग जो है उसमें महाप्रभु जी ने यह उपदेश दिया है कि धर्म और कर्म दोनों साथ में लेकर अपने को चलना है। हर एक चीज को प्रायोरिटी देनी है, कर्म को भी प्रायोरिटी देनी, लेकिन धर्म को भी प्रायोरिटी देनी है। अपने को घर संसार को साथ में लेकर ठाकुर जी की, भगवान की पूजा अर्चना पाठ वो सब करने का महाप्रभु जी ने उपदेश दिया हुआ है। जय श्री कृष्ण। छत्तीसगढ़ के चंपारण की दिव्य सुगंध हर आगंतुक के भीतर नई ऊर्जा भर देती है। हम लोग मंदिर से बाहर थे तो एक अलग ही एनर्जी थी, लेकिन जब मंदिर में प्रवेश किए, यहाँ के हस्तकला, शिल्पकला को देखे, राधा वल्लभ जी का मंदिर देखे, उसके जन्मस्थली को देखे, मन में एक अध्यात्म शक्ति अनुभव हुआ, जिससे मन को बहुत ही अच्छा शांति मिली। श्री वल्लभाचार्य जी का ये पावन धाम प्रेम, भक्ति और दिव्यता की अमिट छाप छोड़ता है। हर साल यहाँ माघ मेला बड़ी धूमधाम से आयोजित होता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मेले में लोकगीत, बैल दौड़, शोभा यात्रा, पकवानों की खुशबू, हर चीज से गांव की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। तो आप भी जरूर आएं और देखें चंपारण।